नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों में पैदाशुदा सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और महंगाई से मुतासिर माह रमजान। पाकिस्तान में लॉकडाउन पर जारी सियासी खेल से खतरे में डॉक्टर्स की जान। और पाकिस्तान में 18वीं आईनी तरामीम के खात्मे की साजिशों से नाला मौलाना फजलुर रहमान। सबसे पहले बात माह रमजान में पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात में हुए मजीद इजाफे की। कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस जैसी महामारी के फैलाव के सबब गुज़िश्ता कई हफ्तों से पाकिस्तान में भी लॉकडाउन नाफिज था। नतीजतन पहले से ही माली बदहाली से दो चार पाकिस्तान के चारों सूबों के अवाम रोजी रोटी से महरूम हो चुके थे। इन मुश्किल हालात में माह रमजान के आगाज से पहले ही पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी की इंतहा करके गरीब लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी कहीं 24 अप्रैल तो कहीं 25 अप्रैल से माह रमजान का आगाज हुआ, लेकिन इस बार पाकिस्तानी अवाम में मुतबर्रिक माह रमजान के आगाज को लेकर रिवायती जोश व खरोश दिखाई नहीं दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह रही आलमी वबा कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के चारों सूबों में पैदा संगीन सूरत हाल। ये रमज़ान बिल्कुल डिफरेंट है उस रमज़ान से, क्योंकि इसमें तो आपने देखा होगा कि आपको रश नहीं मिल रहा, और पिछले रमज़ान में तो आपको कहीं खड़े होने की जगह भी नहीं थी, शॉपकीपर से बात करने की तो दूर की बात। अभी आप देख लें कि शॉपकीपर इंतज़ार में हैं कि लोग आएँ तो कम से कम हमारा भी घर चले। माह रमजान की शुरुआत के मद्देनजर आलमी वबा कोरोना वायरस की रोकथाम के सबब मुख्तलिफ मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी लॉकडाउन में रियायत देकर बाजारों को खोलने की खुसूसी इजाजत दी गई, लेकिन गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी लॉकडाउन के बाद पाकिस्तान में माह रमजान की खरीदारी करने के लिए लोगों ने बाजारों का रुख करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। कोरोना से डरे हुए सब लोग अंदर घुसे हुए, और औरतें वैसे ही नहीं आती, बच्चे वैसे नहीं निकलने दे रहे। माँ बाप को बच्चों का एहसास है, ख्याल है, मोहब्बत है, और इसके अलावा बस ठीक है जो कुछ भी है। जब ये ख़त्म हो जाएगा कोरोना तो पब्लिक भी आ जाएगी, कारोबार भी चल जाएगा। ये सब अल्लाह की तरफ से। शायद कोरोना इतना नुकसान नहीं करेगा जितना ये मईशत हमें नुकसान पहुँचाएगी। आप देखें कि लोग किस तरह, अब आप इस पूरी मार्केट में देखें ट्रेडर सब आके बैठे हुए हैं, वो कुछ आस लगा के बैठे हुए हैं कि यार हमारा कैसे चलेगा निज़ाम। दुनिया रुक गई है, इसको दुनिया को रुकना नहीं चाहिए, इस दुनिया को चलना चाहिए। नोवेल कोरोना वायरस जैसी वबा की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की वजह से हर तरफ मुआशी बदहाली के बावजूद पाकिस्तान में माह रमजान में अशियाए खुर्दनोश खुसूसन सब्जियों और फलों की जखीरा अंदोजी और मुनाफाखोरी भी उरूज पर रही, और पाकिस्तानी अवाम हालात पर काबू पाने में हुकूमती नाकामी को लेकर बेहद नाला दिखाई दिए। आज से 4 दिन पहले खरबूजा यहाँ 100 रुपए का 3 किलो बिक रहा था, अब यहाँ 80 रुपए किलो है, 100 रुपए किलो है। और केले जो कि यहाँ 30 रुपए दर्जन थे, अब वो यहाँ पे 150 रुपए दर्जन। तो आम केला 100 रुपए 80 रुपए दर्जन था, ये अब 150 200 रुपए। अमरूद देखो 300 350 रुपए किलो दे रहे हैं। पहले नींबू 40 रुपए पाव थे, अब 120 रुपए पाव दिए हैं, तो बहुत ज्यादा महंगाई कर दी है। पहले से ही खस्ताहाल मईशत की वजह से शदीद माली मुश्किलात से दो चार पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर हालात मजीद बदतर होते जा रहे हैं।
नतीजतन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज इमरान खान की हुकूमत ने माह रमज़ान में गरीब लोगों को खुसूसी राहत पैकेज देने के ऐलानात भी किए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ऐलानात को महज दिखावा और धोखा करार दे रहे हैं। फजूल बातें, रिलीफ फंड सब फजूल है, ये सब हुकूमत की अपनी चालें हैं, इन्हीं को रिलीफ है, इन्हीं को सब कुछ है, हमें नहीं है। रमज़ान से एक दिन पहले 100 का 2.5 किलो मिला था खरबूजा, अब 70 रुपये की 80 रुपये किलो मिल रहा है, ये तो गलत है ना। जब खरबूजा का एक रेट आ चुका था, अभी दोबारा महंगाई किसने की है। पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान भी इमरान खान की हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की तनकीद से तवज्जो हटाने और शिद्दत पसंद तबके को खुश करने के लिए इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान में माह रमज़ान में मसाजिद में खुसूसी तकरीबात की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी इमरान खान की हुकूमत के इस फैसले से कोरोना वायरस मरीजों की तादाद में मजीद इजाफा होने के खदशात जाहिर कर रही है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं लॉकडाउन में ढील के हुकूमती ऐलान को लेकर सेहती महकमे के मुलाजिमीन में बढ़ी तशवीश का। इस तशवीश का इजहार करने के लिए सिंध सूबे के सरकारी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने शदीद एहतजाज किया। सरकारी डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में संगीन सूरत हाल है। ताहम पाकिस्तान में हुक्मरान तबका लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की मुसलसल अनदेखी कर रहा है। कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में पाकिस्तान में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें और माहिरीन इमरान खान की मौजूदा हुकूमत पर अदद-ओ-शुमार छुपाने के इल्जामात लगा रहे हैं। ताहम पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है और इस आलमी वबा से मुतासरा मरीजों की अमवात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में इस आलमी वबा के फैलाव की एक बड़ी वजह शिद्दत पसंदी और दकियानूसी सोच मानी जा रही है। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि जदीदियत के इस दौर में भी पाकिस्तान का हुक्मरान तबका भी शिद्दत पसंदाना सोच को बढ़ावा दे रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की पुश्त पनाही की हुकूमती पॉलिसी की वजह से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की बजाय उसमें लगातार ढील दी जा रही है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान में तिब्बी शोबे से वाबस्ता डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को इंसानी खिदमात अंजाम देने में शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। हमारे हुक्मरान ने बहुत गलत फैसला किया है और हमारे उलमा ने बहुत गैर संजीदगी का और गैर इसका मुजाहरा किया है। इंसान की जान से खेलने का मुजाहरा किया गया है। हमें जिस तरह से उलमा हमें गाइड करते हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लड़ाई कोरोना वर्सेस डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ है, समझने की जरूरत है। वजीर आजम साहब ने एक बात बहुत अच्छी की है कि जो SOPs पे पूरा नहीं उतरता उस मस्जिद को बंद कर देंगे। सर वजीर आजम साहब, जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, जब आपको पता लगेगा कि एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद तो बहुत सारे लोग बिस्तर के लिए ढूंढ रहे होंगे, बहुत से लोगों को वेंटिलेटर की प्रॉब्लम हो रही होगी। पाकिस्तान में सेहती महकमे में बदउनवानियों के बढ़ते बोलबाले की वजह से तिब्बी शोबे की सूरत हाल बेहद अबतर है। यही वजह है कि पाकिस्तान में नोवल कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की मुसलसल बढ़ती तादाद के बावजूद सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और दीगर मेडिकल स्टाफ को जरूरी हिफाजती आलात तक मुहैया नहीं कराए गए। नतीजतन पाकिस्तान में हिफाजती किट्स के बगैर कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर्स समेत दीगर हेल्थ वर्कर्स भी आलमी वबा की जद में आते रहे। ये सच्चाई पाकिस्तान के सिंध सूबे में ही अब 162 हेल्थ वर्कर्स के कोरोना वायरस से मुतासिर होने से वाज़ेह हो चुकी है।
जो एक बहुत बड़ी मसले की चीज़ है वो कि डॉक्टर्स अफेक्ट हो रहे हैं। हमारे पास आप सबको पता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वैसे ही कम है, हमारे पास स्टाफ, टेक्निकल सपोर्ट, डॉक्टर्स वेस्ट के मुकाबले में बहुत कम है, हमारी तिब्बी सलाहियतें कम है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पास इससे लड़ने की जो चीज़ें हमें चाहिए वो है नहीं, और इस चीज़ को रियलाइज करना बड़ा ज़रूरी है। तशवीशनाक पहलू यह है कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में हिफाजती साजो सामान न मिलने पर डॉक्टर्स और तिब्बी शोबे से जुड़े दीगर मुलाजमीन एहतजाजी हड़तालें करते रहे, लेकिन पाकिस्तान में इंसानी खिदमात की बेजोड़ अलामत माने जाने वाले सरकारी डॉक्टर्स को खामोश करने के लिए रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया जाता रहा। ताहम पाकिस्तान में सरकारी डॉक्टर्स कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज को तरजीह देते रहे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक हुकूमत और इंतजामिया लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल दरामद नहीं कराएगी, हालात बस से बदतर होते चले जाएंगे। किया है उसको भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंप्लीट सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन। मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में भूख से कितने लोग पिछले एक महीने में खुदा न खास्ता अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, लेकिन हमें ये पता है कि 200 से ज्यादा लोग कम से कम, और ये जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डेथ वैसे हुई है जो कोरोना के थे लेकिन जिनको नहीं पता चला। तो कम से कम हमें पता है कि इतने लोग इस मर्ज से ऑलरेडी जान अपनी। मसला हमें जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है। 55 वाले साल को छोड़ देते, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते। पाकिस्तानी डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन ही नहीं बल्कि आलमी इदारा सेहत WHO की चीफ तक पाकिस्तान में हुकूमती लापरवाही के मद्देनजर जुलाई 2020 तक कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 2 लाख से ज्यादा होने के खदशात जाहिर कर चुके हैं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत को इस बात पर गौर खौस करना पड़ेगा कि वो अपने सियासी मफादात की खातिर शिद्दत पसंद जमातों की खुशनुदी को तरजीह देती रहेंगी या फिर पाकिस्तानी अवाम को कोविड-19 जैसी आलमी वबा से महफूज रखने के लिए सख्त इक़दामात करेंगी। अब बात पाकिस्तान के सियासी हलकों की, जहां आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत जमहूरियत को कमजोर करने की साजिशें करने से बाज नहीं आ रही है। लेकिन पाकिस्तान में 18वीं आईनी तरामीम के खात्मे की हुकूमती मंसूबाबंदी के खिलाफ JUI यानी जमीयत उलेमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर सियासी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ आजादी मार्च और इस्लामाबाद में धरना दे चुकी JUI के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मौजूदा हुक्मरान एक बार फिर पाकिस्तान को तकसीम करने की साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करने और छोटे सूबों को खुद मुख्तारी देने के लिए PPP खुसूसन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने 18वीं आईनी तरमीम को मंजूरी दी और पाकिस्तान में बेइत्मीनानी और अलहदगी की लहर को दबाने के लिए 18वीं आईनी तरमीम के तहत NFC अवार्ड के जरिए चारों सूबों की भागीदारी का तामुन किया। लेकिन पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत सिंध और बलूचिस्तान जैसे महकूम सूबों के कुदरती वसाइल के जबरन इस्तेहसाल के लिए 18वीं आईनी तरामीम और NFC अवार्ड में रद्दोबदल करने की साजिशें कर रही है। यही वजह है कि इन साजिशों के खिलाफ पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें, खासकर JUI यानी जमीयत उलमा इस्लाम के चेयरमैन मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर सियासी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। ऐसे वक्त में जबकि एक तरफ हमें यकजहती का दर्स दिया जा रहा है
दूसरी तरफ हुकूमत इस बात का ऐलान कर रही है कि 18वीं तरमीम पर नजरसानी की जाएगी। NFC अवार्ड पर नया कानून लाया जाएगा। ये जाहिर है कि ऐसे नाजुक वक्त में, हसास वक्त में कौमी यकजहती को सबूताश करने के अलावा इसके और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पाकिस्तान को मुसलसल तजर्बागाह बनाया गया है। यहाँ पर किसी ज़माने तक सदारती तर्ज हुकूमत नाफिज था। सदारती तर्ज हुकूमत हो या माशाअल्लाह, ये नाकाम हो चुका था। इसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हुआ और तमाम सियासी जमातों ने मुत्तहिद होकर पार्लिमानी तर्ज हुकूमत पर इत्तिफाक किया। सन 1973 का आईन बना। पूरे पार्लियामेंट ने और पार्लियामेंट के तमाम सियासी जमातों ने, अवाम के नुमाइंदगान ने इत्तिफाक राय के साथ आईन को पास किया और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत, जमहूरी निज़ाम, विफाकी निज़ाम और ये कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मज़हब होगा, उसे एक बुनियादी ढांचा मुहैया किया। मैं अला वजह बसीरत समझता हूँ कि बुनियादी ढांचे में से अगर किसी एक शिक को भी ख़त्म किया जाता है तो फिर असरनौ एक आईन साज असम्बली तश्कील देनी होगी और दोबारा से आईन पर आईन साजी करनी होगी। ये बहुत कड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तानी कौम 70 साल से ज़्यादा का उम्र काट चुकी है। मज़ीद ये नए नए तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम पार्लियामेंट ने इत्तिफाक राय से पास की और तमाम जमातें आईन पर नजरसानी और आईनी इस्लाहात कमेटी में शरीक थी। लेकिन आज खुदा जाने किस एजेंडे पर 18वीं तरमीम को ख़त्म करने या उसमें रद्द बदल करने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बढ़े अनोखे रुझान। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट का। खबरें पाकिस्तानी अखबारों से सेगमेंट में पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर सरसरी नजर डालने का। पाकिस्तान में शिनाख्ती कार्ड बनाने वाले कौमी इदारे नादरा के खिलाफ गरीब खानदानों की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरों की खबरें अखबारों में सुर्खियों में छाई रहीं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में नादरा दफ्तरों के बाहर अवामी एहतजाज की वजह रही इमरान खान हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब खानदानों को माली मदद न मिल पाना। लाहौर, कराची और पेशावर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरीबों की जानिब से एहतजाज की वजह नादरा इंतजामिया ने कंप्यूटर सिस्टम में खराबी बताई। लेकिन मुतासरा गरीब अफराद ने कहा कि एहसास प्रोग्राम में उनका नाम शामिल होने के बावजूद नादरा में रिश्वतखोरी की वजह से उन्हें जानबूझकर माली इमदाद से महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तानी अखबारों में वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से विफाकी काबीना में एक बार फिर
रद्दो बदल की खबर को सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक वजीर आज़म इमरान खान ने अपने मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान को ओहदे से बरतरफ कर दिया है और उनकी जगह पाकिस्तानी फौज के साबिक तर्जुमान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बना दिया है, जो सीपैक यानी चीन पाक इकनॉमिक कॉरिडोर कंट्रोल अथॉरिटीज के चीफ भी हैं। इसी तरह वजीर आज़म इमरान खान ने अपनी पार्टी के सेनेटर शिबली फराज को पाकिस्तान का वजीर इत्तलात और नशरियात बनाने का फैसला किया है। मैच फिक्सिंग के इल्जाम में मुलविस पाए जाने पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी आयद किए जाने की खबर को अखबारात में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसिप्लिनिंग पैनल ने उमर अकमल पर 3 साल तक कोई क्रिकेट मैच न खेल सकने की पाबंदी लगाई है। पीसीबी पैनल ने समाअत के दौरान उमर अकमल को अपना दिफा करने का भरपूर मौका दिया, लेकिन उमर अकमल अपनी बेगुनाही के बारे में कोई वजाहत पेश नहीं कर सके। ताहम उमर अकमल ने तफसीली फैसले के बाद नजरसानी अपील दायर करने की बात कही। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में पेश आए दिलदोज हादसे की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक कराची के सरजानी इलाके के सेक्टर 7D में पेश आए इस हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 7 बच्चे गहरे तालाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। हादसे के शिकार तमाम बच्चों की उम्र 9 से 14 साल के दरमियान थी और वो एक ही गली के रहने वाले थे। मुतासिरा खानदानों और इलाका मकीनों ने बताया कि कराची में जेर तामीर मल्टी स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए 15 फीट गहरा तालाब खोदा गया था, लेकिन हाई कोर्ट की रोक पर इमारत का तामीराती काम बंद होने पर उसमें पानी भरने पर गरीब मुहाजिर खानदानों के बच्चे इसमें नहाया करते थे। आखिर में रुक करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के खैरपुर जिले के छोटे से कस्बे कोट डीजी का और जायजा लेते हैं कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से बचाव के लिए मकामी लोगों में बढ़ते अजीबो गरीब रुझान का। यूं तो पाकिस्तान के चारों सूबों के ही बेशतर दूर दराज देही इलाके पसमानदगी और नाख्वानदगी की गिरफ्त में हैं, लेकिन इनमें सिंध सूबे के कुछ इलाके सरे फहरिस्त हैं। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के खैरपुर जिले में वाक़े कोट डीजी कस्बे के। इस कस्बे में वैसे तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिलहाल ये एक अजीबो गरीब रुझान की वजह से सुर्खियों में है। ये वजह है कोट डीजी में रहने वाले बाशिंदों का अपने सर के बाल मुंडवाना। जी हाँ, बाल उतरवाने के पीछे ये जो वजह बता रहे हैं उसमें कोविड-19 यानी नोवल कोरोना वायरस का डर तो है ही, साथ ही इससे इस वबा के तई इनमें बेदारी की कमी का भी एहसास होता है। असल में इसकी 2 वजह है। एक वजह ये कि लोग घरों में नहीं बैठ रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना खुद गंजा करे और दूसरों को भी गंजा करे, ताकि शर्म के मारे कई दोस्तों से मिलने ना जाए, घरों में बैठे रहे लॉकडाउन में। इसी वजह से हम गंजे हुए। और दूसरी वजह ये कि सुनने में आया कि कोरोना जो ज़्यादातर सर्द इलाकों में है, गर्म इलाकों में नहीं है, तो टेंट की वजह से गर्मी भी बढ़ती है। इसी वजह से कोरोना जो वायरस है वो गर्मी में ख़त्म हो जाता है। इसी वजह से हमने ये प्लान बनाया कि हम भी खुद गंजे और अपने तमाम दोस्तों को भी गंजे कराए, और तकरीबन यहाँ 200 से 300 गंजे हो गए और अभी तक गंजे हो रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक सैकड़ों की तादाद में लोग नोवल कोरोना वायरस से मुतासिर होकर बेवक्त मौत का शिकार हो चुके हैं और पाकिस्तान में अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत अभी तक लोगों में इस आलमी वबा की खतरनाक शिद्दत के तई बेदारी पैदा नहीं कर सकी है। हालांकि लोग लॉकडाउन की तो बात कर रहे हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो इस वबा से बचने के लिए सबसे अहम है। लोगों का मानना है कि अगर वो सिर्फ गंजे हो जाते हैं तो इस वबा से महफूज हैं। ये आजकल ये बीमारी आई है, कोरोना बीमारी, ये खत्म करने के लिए गंजा होना जरूरी है, क्योंकि जरासीम गंज से खत्म होते हैं, जिस्म में नहीं जाए। अल्लाह ही खत्म करेगी बीमारी।
कम से कम आधा गोट तो गंजा हो गया है और कोशिश जारी है। ब्लेड कम हो गए, मशीनें कम हो गई। हुकूमत का ये फर्ज बनता है कि वो इस आलमी वबा के तई लोगों में बेदारी पैदा करे ताकि वो इस वबा से न सिर्फ बच सकें बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में मालूमात फराहम कर सकें। लेकिन ये इनकी बदनसीबी है कि ये पाकिस्तान के अवाम हैं जहां उन्हें उनके हालात पर छोड़ देने का पुराना दस्तूर है। यही वजह है कि इस वबा से निमटने के लिए जिसको जो सही लग रहा है वो वही कर रहा है। हम गंजे इस वजह से हुए हैं कि जो ना कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमने ये मुहिम चलाई है। इस मुहिम में हमें बड़ा फ़ायदा हुआ है और हमें विटामिन सी और विटामिन डी मिल रही है। इस टेंट करवाने से हमें ये विटामिन सी और विटामिन डी मिल रही है। ये एक वबा है। हमारे जो बड़े दादा जो बड़ी जो शख्सियत थी जो गुजर चुकी है उन लोगों ने कहा था कि कोई भी आप लोगों के पास कोई मुसीबत हो या कोई ऐसी कोई वबा आ जाए, कोई बीमारी आ जाए जिससे आप टेंट कराओगे तो आपको रिलैक्स मिल जाएगा, आपको विटामिन सी मिलेगी, विटामिन डी मिलेगी। और हमें महसूस कराया कि ये हमें मिली है। पाकिस्तान में तालीमी निजाम बेहद बदहाल है। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे बुनियादी तालीम तक से महरूम हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे अजला हैं जहां सरकारी स्कूल्स और अस्पताल तक मौजूद नहीं हैं। यही वजह है कि बेशतर दूर दराज देही इलाकों के बाशिंदे पाकिस्तान और दुनिया भर के मुल्कों की खबरों से बिल्कुल अनजान होते हैं। आखिरकार पाकिस्तान के दुश्वार गुजार इलाकों में इस पसमानदगी और नाखानदगी के लिए हुक्मरां तबका ही कसूरवार है जो इनसे वोट हासिल करने के लिए इन्हें जानबूझकर तालीम और बेदारी से महरूम रखता आ रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।